नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी होना तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूल करके भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसी के साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। मित्रों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। सब कुछ विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे महादेव आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बता दूं, पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय यानी शुभ या मंगलिक कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा उल्टा ही आएगा, यानी कि अशुभ परिणाम प्राप्त होगा। तो आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे भिन्न भिन्न कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी के अनुसार हम आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक टुकड़े यानी कपड़े का टुकड़ा बांधा था। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था। भगवान श्री हरि विष्णु भी राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने स्वयं राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे कि इस अवसर पर आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। काले रंग के स्थान पर आप अन्य कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। इसके बाद आप पूजा की थाली लगा लें। उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं। मित्रों, दीपक आप चाहे तो माटी का बना लें, माटी का नहीं है तो आटे का भी शुद्ध आटा लगा के दीपक बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल ना हो तो चावल भी छिड़क सकते हैं। अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें। इसके बाद भाई का मुख मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल की कामना करें। तो मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है तो बहन के घर उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर यानी बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर चाहे भाई कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। तो अब भक्तों, बात कर लेते हैं कि मायके से भूल करके भी कौन सी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो कि पत्नी को अपने मायके से कभी भी ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए, वरना पति का घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पति कंगाल हो जाता है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल, प्यार करने वाला पति मिले।
ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को, पति को जीवन में दुख झेलना पड़ता है। बेटी को भी दी गई कुछ चीज़ें जिसके कारण जीवन में खुशियां के बजाय दुख और दरिद्रता आने लगती है। तो आइए चलिए जानते हैं कि बेटी को वह कौन सी चीज़ें हैं जो गलती से भी नहीं देनी चाहिए। तो बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह बेहद ही शुभ माना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी बेटी को चूल्हा देते हैं, यानी कि वह जब भी अपने मायके से जाती है तो चूल्हा लेकर जाती है। यह बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके घर में हमेशा दरार बनी रहती है। चूल्हा देने का मतलब है कि आप अपनी बेटी को कह रहे हैं कि वह जाते ही अपने घर का चूल्हा अलग कर ले। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, कभी भी बेटी को चूल्हा नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों बेटी को मायके से कभी भी अचार की बरनी वगैरह नहीं लानी चाहिए। इससे रिश्तों में खटास आती है, कभी भी आपके जीवन में मधुरता नहीं रहती है। इसका कारण है फिर आप कहते हैं कि जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर छोटी छोटी सी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें कि अपनी बेटी को कभी भी अचार की यानी खटास वाली चीज़ें ना दें, और कभी भी इसी के साथ तेज़ धार वाली चीज़ें भी ना दें, क्योंकि तेज़ धार वाली चीज़ें हमेशा उलझन पैदा करती हैं, परिवार में क्लेश उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण घर में हमेशा कलह होती है, झगड़ा होता है। तो आप यह गलती भूल करके भी ना करें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो बेटी को कभी भी अपने घर के मायके से भूल करके भी नहीं लाना चाहिए। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह आपको किस दिन मनाना है और इसका सही समय क्या रहेगा राखी बांधने का। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 9 अगस्त यानी 9 अगस्त शनिवार के दिन आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, जिसमें सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। यह राखी बांधने का सबसे बढ़िया समय है, जिसमें भद्रा काल भी नहीं है, और इस समय अगर आप राखी बांधते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।